मदरसा शिक्षकों ने अब सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने की मुहिम की शुरुआत कर दी है। बता दें, मदरसा शिक्षकों के बकाया मानदेय और मदरसा आधुनिकीकरण योजना के संचालित न होने से इन शिक्षकों में काफी रोष देखा जा रहा है। इन शिक्षकों का कहना है कि लगातार 6 सालों से इनका मानदेय नहीं मिला। ऐसे में इनको इनका घर परिवार चलाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गुजारा करना अब नामुमकिन होता जा रहा है। बहुत ही तकलीफ से गुजर रहा हूँ। मानदेय न मिलने के कारण मेरे बच्चे फीस नहीं जमा करने के कारण नाम कट गया है। आज हम दूसरे बच्चे के भविष्य को सुधारते हैं, लेकिन हमारा बच्चे का अंधकार भविष्य होता जा रहा है। हम माननीय जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मोदी जी से आपके माध्यम से आग्रह और विनती करते हैं, नतमस्तक प्रार्थना करते हैं कि हमारा पीड़ा को समझा जाए और हमारे मानदेय को जो 6 वर्षों से अधिक का बकाया है उसको दिया जाए। अन्यथा हम अब उसके बाद शब्द नहीं है। हम लोगों को केंद्रांश 12,000 और राज्यांश 3,000 फीस बच्चों की बाकी है। नाम कट जा रहा है, बुक नहीं मिल पा रही है। बच्चे शादी विवाह में अपने स्तर से कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं। सिकंदर जी ने निरंतर प्रयास किया है, वो बधाई के पात्र हैं कि हम लोगों की लड़ाई वो निरंतर लड़ते रहे हैं। हम लोग कई बार वहाँ दिल्ली भी गए हैं, लखनऊ भी गए हैं, कार्रवाई हो नहीं रही। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कार्रवाई हो और हमारा मानदेय जल्द अज जल्द भुगतान किया जाए। इन शिक्षकों का ये भी कहना है कि मदरसा शिक्षक होने के कारण सरकार इनसे भेदभाव करती है। साथ ही साथ ये भी बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग को लेकर इको गार्डन गेट से बाहर निकल रहे शिक्षकों को पुलिस ने रोक दिया और इनकी सुनवाई नहीं होती। हमारी मांगे जो हैं हमने कई बार यहाँ से लेके जंतर मंतर तक सरकार के सामने पेश की, लेकिन अधिकारी लोगों की लापरवाही की वजह से ये सरकार हमारा मानदेय नहीं दे रही है और अधिकारियों को हमने बार बार अवगत कराया है, लेकिन उनके कान पे जून नहीं रेंग रही है। ऐसा है कि मदरसा शब्द जब आ जाता है तो इसमें राजनीति शामिल हो जाती है कि मदरसे के ये टीचर हैं। ये इस पे ऐसी राजनीति चल रही है कि हम जो है इसमें पिसके रह गए। हमने शिक्षा दी। देखिए, अटल जी की ये योजना थी, बीजेपी द्वारा ही ये योजना संचालित की गई थी और हम लोगों ने इसमें बहुत मेहनत से जो अल्पसंख्यक बच्चे जो बहुत कमज़ोर वर्ग से थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, उनको हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस ऐसी कोई शिक्षा नहीं थी जो कि दुनियावी थी, जो हमने उनको नहीं दी। अब ये इस पर ऐसी राजनीति शुरू हो गई कि मदरसों में लगता है कि आतंकवाद पनप रहा है, कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है। तो ये अब जब योजना ही ये ख़त्म कर दी जाएगी तो जो बच्चे धार्मिक ही क्या नाम है पढ़ाई करते रहेंगे तो ये आधुनिक शिक्षक ही वहाँ शिक्षा देने नहीं पहुँचेंगे तो कैसे ये योजना चलेगी। जब हम 6-6 साल से भूखे हैं, जब शिक्षक ही भूखा रह जाएगा, जब शिक्षक ही उनको पढ़ाने नहीं जाएगा तो कहाँ से ये योजना चलेगी, कैसे ये योजना चलेगी। और ऐसा ही नहीं कि इसमें मुस्लिम बच्चे या मुस्लिम टीचर ही हैं, इसमें हमारे हिंदू बहन हैं, हिंदू भाई हैं, हिंदू बच्चे हैं, उन सबको हम टोटल शिक्षा अपने देते थे। लेकिन किसी न किसी सरकार ने आके कुछ ना कुछ ऐसा कहा कि मदरसों में ऐसा हो रहा है कि इनको पैसा दिया जा रहा है, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। जिस तरीके से हम अपनी इस काम को कर रहे थे, जितनी लगन से हम मेहनत कर रहे थे, उसको हमको कोई फल नहीं मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि मैं मुस्लिम में ये देखना चाहता हूँ कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से वादे करने से नहीं चलेगा। आप खुद देख रहे हैं, हम दिल्ली में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है हम जहाँ हम जा नहीं रहे हैं। अधिकारियों से हम मिल रहे हैं, सबसे हम कह रहे हैं, जब ऊपर से ही उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो भी हमको क्या देंगे। ये इसमें टोटल राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। इन्हीं सारी वजहों से आक्रोशित ये शिक्षक अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदर्शन करने को विवश है। ये लगातार अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कल यानी बुधवार 27 दिसंबर को मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक एक विशाल जनसंख्या में शामिल होकर लखनऊ के इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जानकारी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा ने दी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्रदेश के करीब 21.5 हजार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बीते 6 वर्षों से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय न मिलने से मदरसा शिक्षक भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि योजना के संचालन में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा कराए जाने की मांग रखी है। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।